हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि इससे पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बातचीत कर रहे थे। पार्ट 1 पार्ट 2 वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 आपका लास्ट टॉपिक था 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे इक्वेशन बनाते हैं लाइन का। वेरियस फॉर्म यहाँ पर हम निकालना सीख रहे हैं लाइन का, कि कितने तरीके से लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल पाएंगे। अब तक हम 2 तरीक़ों से लाइन का इक्वेशन निकालना देख चुके हैं। पहला 1 पॉइंट फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म। अब थर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म की बातचीत करेंगे हम लोग। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपका रहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है सिर्फ जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपके दिए रहते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं हम लोग। तो निकालते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये रहा आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है, कैसे निकलता है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पर एक हम लोग कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और इस तरीके से कुछ एक लाइन है अपना जा रही है, L1 लाइन है, और ये आपका पॉइंट इंटरसेप्ट किया कहाँ पे, 0, C पे। वाई एक्सिस में 0, C पे इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद ये आपका इसका स्लोप अपने को गिवन रहेगा एम। ठीक है, स्लोप अपने को क्या है पता है, एम। तो कैसे निकालते हैं जरा एक बार देखते हैं। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बट बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि सर ये डायरेक्ट लिख दिया आपने, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब बारे में बातचीत आपने नहीं किया। तो आइए देखते हैं कैसे, किस तरीके से इसका हम डेरिवेशन, इसका मतलब कि कहने का मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कहाँ से आता है। जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्लोप की बात करें तो स्लोप आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि एम गिवन है। देन आपको पॉइंट भी पता है, पॉइंट आपका 0, C। तो इसे आपको जाहिर हो गया कि y इक्वल्स टू वाई माइनस y1 इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1 वाली कहानी पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। y माइनस y1 आपका कितना है सर, y माइनस y1 और आपका y1 ये है c इक्वल्स टू एम गिवन है, x माइनस 0 है। ठीक है, तो y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स प्लस आपका 0 हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व होकर सामने आ गया। कैसे, कहाँ से, किस तरीके से निकालते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देन इसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभार एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है सर, ये क्यों दिया गया है ऐसे, ये आपको d बोल दिया गया, यहाँ d का 0 दिया गया। तो ये आपका x इंटरसेप्ट की बात किया, वो आपको y पर कट किया है। तो यहाँ से यहाँ आपका यहाँ कट किया, इसका स्लोप भी गिवन होगा, इसका भी आपका स्लोप गिवन होगा। क्या गिवन होगा, एम ही होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो फाइनली वही चीज़ y माइनस y1 इक्वल्स टू, सेम चीज़ है यहाँ से इधर भी वही चीज़ है, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1। देन उसके बाद यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपकी बार 0 होगा, यहाँ पर आपका m होगा, x होगा, माइनस में आपका d होगा। उसके बाद y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस, मतलब सीधे सीधे अगर बोले तो यहाँ एम एक्स को बाहर रखिए और यहाँ पर डी कर दीजिए। ये भी अपने आप में एक लाइन का इक्वेशन है। ये कब, जब एक्स इंटरसेप्ट करेगा, और ये कब, जब वाई इंटरसेप्ट करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये अलग अलग हो गया, अब बोथ दोनों में कैसे कट करता है। तो फटाफट इसको कॉपी करो, उसके बाद मैं अगला दिखाऊँगा कि दोनों कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ का इंटरसेक्शन अब हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या होता है उसका इक्वेशन, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। कैसे, मतलब बोला जो लिख देता हूँ एक बार, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 कैसे होता है, एक बार यहाँ हम ड्रा करके देख लेते हैं। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ये जो है आपका बोथ साइड में कट किया, ये आपका बन गया देख लो, ये आपका बन गया देख लो। ठीक है, तो अब किसको क्या क्या बोलते हैं, इसको भैया बी बोल दो, इसको भैया ए बोल दो आप। इंटरसेप्ट का मतलब क्या, कितने टुकड़े में कट कर रहा है। तो y कितना पर कट रहा है, b पे, भैया यहाँ का कोऑर्डिनेट 0, b, यहाँ का कोऑर्डिनेट a, 0। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें स्लोप गिवन नहीं रहेगा। जो ये L1 लाइन है अपनी, इसका स्लोप गिवन नहीं होगा। आपके 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या है, 0, b
ए है, मान के चलो आपका ये वाला बी पॉइंट है, तो बी कितना है ए कमा ज़ीरो। कैसे निकालेंगे, कहाँ से आता है, तो वही फिर से y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म गिवन है अपने को। जब 2 पॉइंट फॉर्म गिवन होता है तो क्या करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, y माइनस वाई वन की जगह पे क्या रखेंगे, किसी एक को ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं 0। उसके बाद क्या होता है b है ना, y आपका b माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा x2 कितना है आपके पास, x2 आपका वो हो जाएगा 0 माइनस a ब्रैकेट में x माइनस x1 आपका है a। देन y इक्वल्स टू b बाई माइनस a, मतलब ये आपका ऊपर हो गया माइनस का a बाई b बाई a और x माइनस a। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो इधर हो जाएगा ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए और आपका b। देन इसको अपन क्या करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे, सारी चीज़ों को एक साइड लेकर आएंगे। आपको इधर लेकर आने पे क्या मिलेगा कि ए वाई प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी। भैया आपका तो इक्वेशन एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1 आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, ए बाई बी से। यहाँ लिख लेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाई बोथ साइड डिवाइडेड बाई बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए बी से डिवाइड करेंगे तो इधर भी ए बी कर देंगे, इधर भी ए बी कर देंगे और ये भी ए बी कर देंगे। भैया ए कैंसिल, बी कैंसिल, ये आपका कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका y अपान बी प्लस एक्स अपान ए इक्वल्स टू 1। तो ये आपका डिराइव हो गया, आ गया कि x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1 कहाँ से आता है। अब इस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कोई नया लॉजिक नहीं है, सिंपल है। आपको ये गिवन रहेगा, मान के चलो 2, ये गिवन होगा आपका 3, तो यहाँ रख देना 3, यहाँ रख देना 2, और जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे सॉल्व कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है नॉर्मल फॉर्म। हमने इससे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करा के देखा एक लाइन से, तो उसमें क्या आया अपना एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, फिर उसके बाद बोथ का देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है नॉर्मल फॉर्म का, क्या होता है, कैसे होता है नॉर्मल फॉर्म, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कुछ नहीं होता है, सिंपली ये भी एक अपना एक्स एक्सिस, क्योंकि 2D चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ही गेम खेलेंगे हम लोग। एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। सिंपल यहाँ पर भी एक लाइन आपका ऐसे कट किया, L1 लाइन है मान लेते हैं, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर पड़ गई जाके L1 पे, जिसका डिस्टेंस P दिया हुआ, ये आपका थीटा एंगल पर कट कर रही है। तो फाइनली ये पूछ रहा है कि जब इस तरीके से कहानी हो गई आपकी, तो क्या इक्वेशन बनता होगा इस लाइन का, L1 लाइन का। तो फाइनली ऐसा लिख देते हैं, फिर उसके बाद डिराइव करके बताएंगे कैसे कहाँ से आती है। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी, ये आपका डायरेक्टली अगर बात किया जाए तो ये आता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कभी कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। रह गई बात, सर ये कैसे कहाँ से किस तरीके से आया, हम तो रट लेंगे सर, लेकिन इस पर क्वेश्चन ही बना लेंगे सर, बट बात रही कि ये आता कैसे है, किस तरीके से देखते हैं इसको। तो इसका हम लोग देखने के लिए बेसिकली बहुत सारा इसका लंबा चौड़ा थोड़ा सा एनसीईआरटी कर रखा है, कैसे डिराइव करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करेंगे तो ये आपका डिस्टेंस गिवन रहेगा, देन ये भी आपका पता रहता है, ये भी आपको डिस्टेंस पता रहेगा, यानी कि वाई का। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्यू आप ले लेते हैं, तो जो ये ले रहे हैं आप, तो क्या लेंगे यहाँ का, ये आप शायद फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि एक्स का कोऑर्डिनेट लेते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, पी कॉस थीटा, और यहाँ आप क्या लिखते हैं इस तरीके से, पी साइन थीटा। तो ये इस पोजीशन का लोकेशन कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। ये अच्छे ढंग से हम लोग समझ गए कि वो पॉइंट दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास पॉइंट तो आ गया सर, अब ये चाहिए इस लाइन का एम का मतलब कि स्लोप, क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तभी तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे, खटाक से आंसर आ जाएगा इसका। मतलब ये जो चीज़ लिखा हुआ है वो आके आपको दिख जाएगा। कैसे करेंगे, एम कैसे आएगा, जरा एक बार दिमाग लगाओ। एम लाने के लिए क्या करेंगे, ये और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये सबको पता है।
P और L1 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो सर अगर इसका है या इसका किसी एक का पता चले तो हम लोग बता देंगे सर। तो किसका m चाहिए हमको, इस लाइन का m चाहिए, तो इस लाइन का m कितना है ये पता कर लेते हैं। तो इस लाइन का m कैसे निकालेंगे, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, 2.5 से वही चीज़ क्या होता है y2 m इक्वल्स टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये होता है आपका स्लोप का फॉर्म, स्लोप का एक फार्मूला। तो m यहाँ से क्या निकल के आएगा m1 मान लेते हैं, ये p वाली लाइन का इक्वेशन m निकाल रहे हैं, मैं p वाली लाइन का मैं m निकाल रहा हूँ। तो मान के चलते हैं आपका क्या होगा, यहाँ से एक बार ध्यान देना है, लिख रहे हैं p साइन थीटा माइनस 0 अपॉन p कॉस थीटा माइनस क्या होता है तुम्हारा 0। फाइनली m1 आ कितना गया सर, p बाई साइन थीटा अपॉन p बाई कॉस थीटा, p से p कैंसिल हो जाएगा, m1 आपका आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टैन थीटा डायरेक्ट लिखते हैं, हाँ या ना बोलो। तो ये आपका m आ गया, m आ गया आपका कितना टैन थीटा। देन आपको एकदम अच्छे ढंग से पता है कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो मैंने पीछे बता रखा है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है, हाँ या ना, ये भी सही बात है। m1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम टैन थीटा इंटू m2 इक्वल्स टू -1, आपका m2 आ गया भैया कितना -1 बाई टैन थीटा। देन इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल बात, m आ गया आपका पॉइंट भी पता है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। इसमें क्या करेंगे, y माइनस y1 आपका दिया हुआ है p साइन थीटा इक्वल्स टू m आपके पास गिवन है -1 बाई टैन थीटा ब्रैकेट में x माइनस सेकेंड पॉइंट आपका है p कॉस थीटा। यहाँ के बाद अगर कोई समझदार होगा इसको क्रॉस कराएगा तो यहाँ आप उस तरीके से करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम में आएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी को यहाँ से करने में दिक्कत आएगा। यहाँ के बाद थोड़ा सा कटा पिटा दोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में बनेगा आपका, एक साइड p को रख लेना, उसके बाद x कॉस थीटा y साइन थीटा इक्वल्स टू p आ जाएगा। यहाँ के बाद इतना काफ़ी है हिंट के लिए, एक बार ट्राई करना, यहाँ के बाद आपका आ जाएगा। इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसा क्वेश्चन इस पर देगा ये रफ किया मैंने, इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इसके बाद आगे का डेरिवेशन हम लोग देख सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं था, हालांकि अगर नहीं आता टफ, अगर उसके आगे तो मैं इसके बाद भी सॉल्व करके बता सकता हूँ। अगले टॉपिक में मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा, पहले एक बार ट्राई करो वहाँ से कैसे सॉल्व करके x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर p आएगा। इस पर एक एग्जाम्पल होगा अपने पास, उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, इस तरीके का मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन अपने तरीके से अपने से दे रहा हूँ मैं। ये p है जो 4 यूनिट का है, थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है, L1 लाइन है, इस लाइन का L1 लाइन का इक्वेशन पता करना है। तो बहुत ही आसान होगा, फिर से परपेंडिकुलर होगा, एक बार फिर से डायरेक्ट लिखते हैं x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p, इस इक्वेशन में डालेंगे आंसर आ जाएगा। p का वैल्यू आपको पता है 4 है, प्लस y साइन थीटा, y आपका और साइन थीटा आपका 45 डिग्री दे रखा है, यहाँ x कॉस 45 डिग्री, x बाई √2, ये आपको पता है कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई √2 प्लस y √2 इक्वल्स टू सेम होता है इक्वल्स टू 4। इससे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके का हम लोगों ने देख रखा था, लाइन का इक्वेशन बिल्कुल वैसे आ गया। तो इस तरीके के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगे एनसीईआरटी में। देन इसके बाद आगे हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, जो इसके बाद जो आता है आपका, इसके बाद आपका जो आता है टॉपिक, उसके बाद इसके ख़त्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कैसे। अब आइए